डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। जीवन ज्योति रक्तदाता समूह भीलवाड़ा से आए वॉलंटियर्स ने आज जिला कलेक्टर, सीएमएचओ, अस्पताल अधीक्षक और ब्लड बैंक प्रभारी को ज्ञापन देकर रक्तदाता समूह और रक्त संग्रहण करने वाली इकाइयों के बीच सामंजस्य बिठाने की अपील की है। जीवन ज्योति रक्तदाता समूह के सचिव मुकेश पुरी ने बताया कि अजमेर संभाग के विभिन्न रक्तदाता समूह, जिसमें जीवन ज्योति रक्तदाता समूह, सहयोग सेवा संस्थान भीलवाड़ा, प्रज्ञा जैन युवा मंडल, महावीर इंटरनेशनल, मां दुर्गा नवयुग मंडल, भारत विकास परिषद सहित अन्य संस्थाएं लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर बड़ी मात्रा में रक्त का संग्रहण कर रही हैं, ताकि जरूरतमंदों को आपात स्थिति में रक्त मुहैया कराया जा सके। लेकिन इन संस्थाओं के पदाधिकारियों या उनके संबंधियों को जब रक्त की आवश्यकता होती है तो ब्लड बैंक उनके साथ सहयोग नहीं करते और रक्तवीरों को अपमानित किया जाता है, जिसके चलते उनका मिशन कमजोर पड़ रहा है। पुरी ने जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को ऐसे विभिन्न मामलों की एक फाइल भी सुपुर्द की है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से जेएलएन अस्पताल और जनाना अस्पताल ब्लड बैंक उनका सहयोग नहीं कर रहे। जीवन ज्योति रक्तदाता समूह खारिका लांबा गुलाबपुरा तहसील की संस्था है, भीलवाड़ा जिले से हैं। हमारा मिशन है रक्त पंचायत, हर बने रक्त पंचायत बने। इस मुहिम को लेकर हम पिछले 5 वर्षों से लगातार प्रयत्नशील हैं। 48 रक्तदान शिविरों के माध्यम से लगभग 4000 यूनिट हमने ब्लड बैंकों को समर्पित किया है। इस रक्त संकट काल में लॉकडाउन में हमारी संस्था ने 9 रक्तदान शिविर लगाकर 530 यूनिट लगभग हमारे ब्लड बैंकों को समर्पित किया है, भीलवाड़ा और अजमेर के ब्लड बैंकों को। और इस प्रकार से हम रक्तदान से जुड़े हुए हर गाँव में हमारा रक्तदान शिविर आयोजित होता है। लेकिन इस अजमेर ब्लड बैंक जेएलएन और जनाना की असुविधाओं की वजह से हमारा मिशन कमज़ोर होता जा रहा है। यहाँ की परेशानियों को लेकर हमने आज कलेक्टर से महोदय साहब को हमने ज्ञापित किया है, हमारी समस्याओं से अवगत कराया है। और सबसे बड़ी समस्या सर, यहाँ से जब हमारी इतनी दूर से हम रहते हैं 100 किलोमीटर से, और वहाँ से जब कोई मरीज आता है तो उसको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो यहाँ हम लेटर भेज पाते हैं तो लेटर से उससे ब्लड नहीं मिलता है और उससे बार बार कॉल करना पड़ता है, बड़े बड़े अधिकारियों से वापस बात करनी पड़ती है, तब भी काम नहीं होता है। इस संबंध में हमने ब्लड बैंक के एचओडी को और जो अधीक्षक महोदय उनको पहले भी पूर्व में भी ज्ञापित किया है, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या में सुधार हुआ और पुनः वापस 10 की 10 हो गई। इस प्रकार से हम लगभग हमेशा इस प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इस लॉकडाउन में हमारी संस्था से जुड़े हुए रक्तवीरों ने पिछले 3 महीने में 75 यूनिट जेएलएन और जनाना में जाकर के ब्लड डोनेशन किया है, लाइव डोनेशन। तो इस लाइव डोनेशन में भी इतनी तकलीफ आती है सर, रात को डोनेशन जाता है तो रात बोलते हैं सुबह आना, और सुबह जाते हैं तो दिन में आना, इस प्रकार से उसको घुमाते हैं। और जो लाइव डोनर आते हैं, एक सम्मानित अपने लिए सम्मान की रक्तवीर होता है, उसका एक डिमोटिवेट होते हैं, वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। और ऐसे ऐसे केस भी मैंने इस अभी अपने ज्ञापित में दिया है। जब ब्लड डोनेशन डोनर कर जाता है तो उसे बोला जाता है आप तो पैसे लेते हैं, आप तो ये करते हैं, बाहर निकल जाइए, हम आपके लिए नौकर थोड़ी बैठे हैं। इस प्रकार की सहयोगात्मक लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है ब्लड बैंकों के द्वारा। हम हमेशा इस विषय को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि जब तक रक्तदानी संस्थाएं और ब्लड बैंक का सामंजस्य स्थापित होकर के आगे नहीं बढ़ेंगे तो इस रक्तदान मुहिम में हम कमज़ोर हो जाएंगे। हमारा मिशन यही है, हमारा निवेदन भी यही है, ब्लड बैंक और रक्तदानी संस्थाएं सामंजस्य स्थापित करावें और इस प्रकार का मुहिम आगे से आगे चलता रहे। मैं सभी से निवेदन करूँगा और सभी मीडिया प्रभारियों से भी निवेदन करूँगा, इस मुहिम का आप आगे बढ़ाएं ताकि जेएलएन की जो समस्या है वो बड़े स्तर पर उठे। इस सहयोग में केवल जीवन ज्योति ही रही नहीं, इस संस्था के साथ में प्रज्ञा जैन युवा मंडल विजयनगर, सहयोग सेवा संस्थान भीलवाड़ा, महावीर इंटरनेशनल और जो संस्था है मां दुर्गा नवयुग मंडल संस्था और भारत विकास परिषद विजयनगर और भारत विकास परिषद शाखा गुलाबपुरा, इस प्रकार की सभी संस्थाओं के जो लेटर हमने इस ज्ञापन में दिए हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा हमारी इस पूरी फाइल को एक बार आप 10 मिनट के लिए देखें। हमने जो इश्यूज़ उठाए हैं वो बहुत ही संवेदनशील हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई कराएं।